कहानी की शुरुआत होती है लंदन शहर से, जहां हम क्वीन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस वक्त अपनी माँ से मिलने पास वाले सबवे स्टेशन जा रहा था। वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसकी माँ कैरन मजदूरों की सुपरवाइजर थी। क्वीन और उसकी माँ बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहां का एक मजदूर यह बताने आया कि नीचे कुछ समस्या है। ड्रिलिंग के दौरान एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला है जिसका पहले वहां होने का कोई अंदाजा नहीं था। तब उत्साहित होकर क्वीन उस गड्ढे में घुस गया, यह देखने के लिए कि आखिर वहां है क्या। वह उस रहस्यमयी गुफा में पहुंचा ही था कि तभी अचानक फर्श से आग निकलने लगी। ये देखकर क्वीन चौंक गया, लेकिन फिर अचानक गुफा की दीवारें तक हिलने लगीं। तब क्वीन ने हिसाब लगाया कि असल में यह एक बहुत ही विशाल जीव है। अगले ही पल उस जीव ने अचानक क्वीन के मुंह पर थूक दिया, जिसके बाद क्वीन जल्दी से उस गुफा से बाहर भागा अपनी माँ को इस जीव के बारे में बताने के लिए। तब कैरन क्वीन का चेहरा देखते ही बहुत घबरा गई। उसने क्वीन की चिंता में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वह क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तब सभी मजदूर भी समझ गए थे कि उस गुफा में कुछ बहुत ही अजीब है। अचानक सबवे स्टेशन का पूरा ढांचा कांपने लगा और उस विशाल जीव ने अपने मुंह से उस टनल में भयानक आग बरसाई। अब कैरन जल्दी से क्वीन को लेकर वहां से बाहर निकलना चाहती थी। क्वीन अभी भी यही बताना चाह रहा था कि उसने गुफा में एक अजीब सा विशाल जीव देखा है और जल्द ही इसका सबूत उनकी आंखों के सामने आ गया, एक बहुत बड़े ड्रैगन के रूप में जो एलिवेटर के ढांचे को जोर जोर से हिलाने लगा। इससे कैरन के सिर में एक बहुत गहरी चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये बहुत सारे ड्रैगन्स थे जो उस रहस्यमयी गुफा से निकले और जल्द ही उन्होंने पूरे ग्रह पर कब्जा कर लिया। लगभग 18 साल बाद अब इंसान धरती से खत्म होने की कगार पर आ गए थे और खाने की कमी से ड्रैगन्स भी भूखे मर रहे थे। अब हम एक जवान क्वीन को स्कॉटलैंड के बॉर्डर पर एक उजड़े हुए किले में कुछ लोगों के साथ देखते हैं। ये सब लोग क्वीन को अपना लीडर मानते हैं और उसकी काफ़ी इज्जत भी करते हैं, लेकिन इस ड्रैगन से भरे समय में जीना बहुत ही मुश्किल है और अब खाने की कमी लोगों को बगावत करने पर मजबूर कर रही थी। तभी किले में रहने वाले एक आदमी ने कुछ लोगों का झुंड बनाया ताकि वे अपनी उगाई हुई फसल को तोड़ सकें, क्योंकि खाने की बहुत ज्यादा कमी चल रही थी। इस बात का पता चलते ही क्वीन ने उसे रोका और कहा कि फसल पूरी तरह तैयार नहीं है, अभी थोड़ा वक्त और देना चाहिए, वरना आने वाले समय में खाना और कम पड़ जाएगा। तब एडी नाम का वह आदमी बहस करते करते बोला कि अगर आज खाना नहीं खाएंगे तो फ्यूचर रहेगा ही नहीं। और कैसा फ्यूचर? जिन बचे हुए ग्रुप से हमारी बातचीत चल रही थी 2 दिन पहले वह भी बंद हो गई, लेकिन क्वीन अपनी बात पर अड़ा रहा और उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी। साथ ही उसने सभी गाड़ियों की चाबियां भी जब्त कर लीं। दोनों तरफ गुस्सा बढ़ रहा था कि तभी क्वीन का बेस्ट फ्रेंड क्रीडी वहां आया। उस वक्त एडी कह रहा था कि ये किला जेल है क्या। इस पर क्रीडी ने कहा कि जो जाना चाहता है वह आजाद है, चाहे उसके इस फैसले से हम सभी परेशानी में क्यों ना पड़ जाएं, लेकिन फिर ये बात भी याद रखना कि जो एक बार जाएगा वह वापस नहीं आ सकता। इस बात से फिलहाल के लिए तो यह मुद्दा संभल गया और एडी बाहर नहीं गया। इसके बाद हम क्वीन और क्रीडी को किले के बच्चों का दिल बहलाने के लिए एक नाटक करते हुए देखते हैं। सोने से पहले क्वीन सभी बच्चों से एक प्रार्थना करवाता है, जिसमें किसी भगवान का नाम नहीं था, बल्कि कुछ सवाल जवाब थे कि ड्रैगन्स दिखने पर क्या किया जाए और क्या नहीं। उधर आधी रात को एडी ने गाड़ियों की चाबियां चुराई और अपने दोस्त माइकल को जगाया। साथ ही उसकी पत्नी को कहा कि किसी से कुछ मत कहना। जल्द ही कुछ और लोग भी एडी के साथ मिल गए और फिर सभी गाड़ियां चुराकर चुपचाप गेट से निकल गए। कुछ ही देर में क्वीन हवा की आवाज से जाग गया और उसने देखा कि एक छोटा बच्चा लियम हॉल के रास्ते में डरा सहमा बैठा है। उस बच्चे ने क्वीन से पूछा कि क्या ये आवाज ड्रैगन की है, जिस पर क्वीन ने उसे शांत करते हुए कहा कि ये सिर्फ हवा की आवाज है। तब क्वीन ने लियम को अपने कमरे में रोक दिया जब तक उसका डर गायब न हो जाए। वहीं बार्लो पक्षियों के शोर से घबराकर नींद से उठा। उधर एडी और उसके दोस्त टमाटर तोड़ना और खाना शुरू कर चुके थे कि तभी बार्लो को आसमान में कुछ अजीबोगरीब दिखाई दिया। उसने सायरन बजाया ताकि सभी लोग जागकर चौकन्ने हो जाएं। तब सायरन की आवाज से घबराई हुई माइकल की पत्नी ने क्वीन को सारा सच बताने का फैसला किया। बाहर खेतों में ड्रैगन को आग उगलते और लोगों को मरता देख एडी बहुत घबरा गया और अपने परिवार को बचाने के लिए भागा। जल्द ही उसकी पत्नी रेचल उसे मिली, लेकिन अफसोस इस सब में उसका बेटा नहीं बच पाया। तब एडी ने देखा कि माइकल का मुंह जल चुका था। वहां से बच निकलने की कोशिश में उनके एक साथी मैट की भी मौत हो गई। वे ड्रैगन के दोबारा हमला करने पर बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और ड्रैगन ने हर तरफ आग और दहशत का माहौल फैला दिया था।
एडी का परिवार खेतों के बीचों बीच हर तरफ आग से घिरा खड़ा था। तभी किस्मत से क्वीन और क्रीडी एडी की मदद न करने का अपना इरादा बदलकर उन्हें बचाने वहां आ गए। डोवान को उसके गाड़ी में लगा ऑटोमेटिक हथियार चलाने की जिम्मेदारी दी गई और जब ड्रैगन ने उनका रास्ता रोकते हुए आग बरसाई तो बेचारा डोवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। किले में वापस पहुंचने पर क्वीन ने फैसला किया कि वह एडी से नहीं लड़ेगा क्योंकि उसने अभी अभी अपने बेटे को खोया था। लेकिन हालात अब पहले से बहुत बदतर हो चुके थे क्योंकि इस घटना से सारी फसल बर्बाद हो गई थी। अगले दिन किले में एक अजय नाम के आदमी को रेडियो में कुछ आवाजें सुनाई दीं और उसने बार्लो को आगाह किया। बार्लो ने बहुत से टैंक किले की तरफ आते देख सायरन बजाया। तब किले में हर एक इंसान को सुरक्षा के लिए एक हथियार दे दिया गया। तब बार्लो ने हिसाब लगाया कि गोला बारूद अब खत्म होने की कगार पर है। क्रीडी का मानना था कि शायद जो लोग सामने हैं वे हमला न करना चाहते हों और उन्हें खुश होना चाहिए कि उनके अलावा और भी लोग जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ियां रुकीं, क्रीडी ने अपने शब्द वापस ले लिए। ये लोग अमेरिका से आए थे और उनका लीडर था वांगजान। वांगजान ने बताया कि वह एक हवाई जहाज को रीबिल्ड करके यहाँ तक पहुँचा है। हालांकि जहाज की लैंडिंग सही नहीं रही थी और उन्होंने करीब 100 आदमी खो दिए हैं। अभी के लिए वे बस वहाँ रात गुजारना चाहते हैं। क्वीन ने इन लोगों को पनाह तो दे दी, लेकिन वह वांगजान की प्लेन वाली कहानी को कुछ हजम नहीं कर पाया क्योंकि ड्रैगन्स के राज में आसमान में प्लेन उड़ाना असंभव था। वांगजान ने क्वीन की इस बात को नकारते हुए कहा कि मुझे ड्रैगन्स की कमजोरी मालूम है। शाम के वक्त उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है और ड्रैगन्स को उस वक्त मारा जा सकता है। उसने सबूत के तौर पर ड्रैगन का एक दांत क्वीन को दिखाया जिसे वह अपनी जीती हुई ट्रॉफी मानता था। ये देखकर तो क्वीन इम्प्रेस हो गया और उसने गाड़ियों को अंदर लाने का आदेश दिया। इधर क्रीडी क्वीन के इस फैसले से बेचैन हो उठा और वांगजान की ड्रैगन मारने वाली बात पर तो वह हंस उठा क्योंकि आखिरी बार एक ड्रैगन मारने की खबर 18 साल पहले आई थी और वह भी आर्मी के हाथों से, जब आर्मी वाले हुआ करते थे। लेकिन क्रीडी का मुंह तब बंद हुआ जब वांगजान का हेलीकॉप्टर हवा को चीरते हुए वहां पहुंचा। वांगजान ने उनका परिचय एक महिला पायलट से करवाया जिसका नाम है एलेक्स। एलेक्स अपने साथियों को आर्केंजल बुलाती है क्योंकि वे बिना पैराशूट के हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं ड्रैगन्स का ध्यान खींचने के लिए। उनकी ये बातें अभी भी क्रीडी को बचकानी लग रही थीं और वह ड्रैगन को जाल में फंसाने वाली बात पर तो हंसा, लेकिन एलेक्स को उसकी हरकत पसंद नहीं आई। तब क्वीन ने क्रीडी को बताया कि उन्हें थोड़ा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि इन नए लोगों पर अभी उसे पूरी तरह भरोसा नहीं है। रात को एलेक्स और क्वीन किचन में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, जिस दौरान एलेक्स ने क्वीन से उस लड़के के बारे में पूछा जो हमेशा उसके साथ रहता है। ये तुम्हारा बेटा है क्या? तब क्वीन ने उसे बताया कि इस लड़के का नाम जारेड है और वह क्वीन के पास तब से है जब वह 3 साल का था। क्वीन और क्रीडी एक शेल्टर की तलाश में उस जगह से निकल रहे थे जहां जारेड अपनी मरी हुई मां को कई दिनों से जगाने की कोशिश में लगा हुआ था। तब क्वीन चाहकर भी उसे अकेला नहीं छोड़ पाया और जारेड को अपने साथ ले आया। तब एलेक्स ने क्वीन से कहा कि तुम बहुत दयालु हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और आदमी होता तो बिना बात बच्चे का सिरदर्द न लेता। क्वीन ने मौके का फायदा उठाते हुए एलेक्स से पूछा कि ये अमेरिकन फौजी यहाँ पूरा समुद्र पार करके यूके में क्या करने आए हैं। तब उसके जाल में न फंसते हुए एलेक्स ने जवाब दिया कि ये सवाल कमांडर वांगजान से ही किया जाए तो बेहतर होगा। उसी पल बार्लो दोबारा इमरजेंसी घोषित करते हुए सायरन बजाता है। अब क्वीन को अमेरिकन फौजियों के डिसिप्लिन और एबिलिटी के सामने अपना सिक्योरिटी सिस्टम देखकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अलार्म बजने के साथ ही हेलीकॉप्टर उड़ने लगा। ट्रक्स सड़कों पर आ गए और 3 आदमी अपनी मोटरसाइकिल्स पर टारगेट को घेरते हुए एक ट्रायंगल पोजीशन बनाते हुए आगे बढ़े। आज आर्केंजल बनने की बारी अल्वारेज की थी, यानी वह बिना पैराशूट के हेलीकॉप्टर से कूदकर ड्रैगन का ध्यान भटकाएगा। तब वो ड्रैगन एकदम से हेलीकॉप्टर के पीछे आ गया। अब वांगजान चिंता में था क्योंकि टारगेट को घेरने के लिए तीसरा पॉइंट अभी भी सेट नहीं था। इधर जमीन से क्वीन ने अपनी दूरबीन से ड्रैगन को किले के ऊपर उड़ते हुए देखा और मोटरसाइकिलिस्ट को पहाड़ी पर चढ़ते हुए। वहीं वांगजान और बाकी फौजियों के बीच की बात रेडियो पर सुनते हुए अजय को पता चला कि तीसरा मोटरसाइकिलिस्ट अपनी जान गंवा चुका है। इस बात का पता चलते ही क्वीन उस तीसरे मोटरसाइकिलिस्ट की तरफ अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गया ताकि वह ट्रायंगल पूरा करने में उनकी मदद कर सके। बिना तीसरे मोटरसाइकिलिस्ट के ड्रैगन को लोकेट करना इम्पॉसिबल था और उसकी लोकेशन का पता न होने से हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोगों की जान खतरे में आ जाएगी।
तब क्वीन ने पहाड़ी के ऊपर जाकर गिरी हुई मोटरसाइकिल को ढूंढा और तीसरे सिग्नल की लोकेशन अपडेट की। ट्रायंगल के पूरा होते ही ड्रैगन की लोकेशन सामने आई तो एलेक्स ने देखा कि ड्रैगन ठीक हेलीकॉप्टर के पीछे है और तभी उसने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। तब अल्वारेज बिना बताए हवा में कूद गया और साथ ही उसके दोनों साथी भी। इधर एलेक्स रेडियो से उन्हें गाइड कर रही थी और ड्रैगन भी अल्वारेज के पीछे चल पड़ा, जो दिखने में एक ह्यूमन मिसाइल जैसा लग रहा था। ड्रैगन के ठीक पीछे से गिडियन और जेफरसन ने नेट से ड्रैगन पर हमला किया, लेकिन ड्रैगन नेट से जल्द ही आज़ाद हो गया। बादल बहुत घने होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अल्वारेज ड्रैगन को तभी देख पाया जब वह उसके बहुत पास आ गया था। तब उस ड्रैगन ने अपनी जबरदस्त आग से अल्वारेज को जलाकर राख कर दिया। एलेक्स ने भी रडार पर अल्वारेज को जमीन पर चकनाचूर होते देखा। पहाड़ पर क्वीन ने वांगजान से मोटरसाइकिलिस्ट के रेडियो की मदद से संपर्क किया और अब वक्त था प्लान बी का। इस प्लान के मुताबिक अब ड्रैगन को क्वीन अपनी तरफ बुलाएगा और उसने फुल स्पीड में भागते हुए काम शुरू कर दिया। अब उसे जिंदा रखने का काम वांगजान कर रहा था। जैसे ही घोड़ा पहाड़ से नीचे आता हुआ दिखा तो वांगजान ने ठीक उसी की दिशा में मिसाइल से हमला किया। तब क्वीन ने एकदम से अपनी दिशा बदली और वह मिसाइल सीधा क्वीन के पीछे मौजूद ड्रैगन को जा लगी। उस ड्रैगन ने किले के आंगन में गिरने से पहले एक आखिरी बार आग बरसाई। बाद में अपने ड्रैगन शिकार के जबड़े के पास आकर वांगजान ने याद के तौर पर उसका एक दांत निकाल लिया। उस रात को किले में एक खुशी का माहौल था और सभी लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी वांगजान भीगी आंखों के साथ वहां आया और बोला कि ये कोई खुशी मनाने का वक्त नहीं है। एक ड्रैगन को मारने के लिए उसके 3 फौजियों ने अपनी जान दी थी। क्वीन उसकी बात से पूरी तरह सहमत था और वो उन 3 फौजियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। तब उसने वांगजान से कहा कि ये मेरा घर है, यहाँ मैंने अपने बहुत से साथियों को दफनाया है। तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी है, इतना हक तो हमारा बनता है ये जानने का कि क्या करने आए हो तुम यहाँ। आखिरकार वांगजान ने उसे सच बताने का फैसला किया। उसने बताया कि वह अब तक 200 ड्रैगन्स को मार चुका है, लेकिन जांच करने पर पता चला है कि वे सारी मादा ड्रैगन्स थीं। उनकी स्टडी से पता चला है कि सिर्फ एक ही नर ड्रैगन है जिसने सारी मादा ड्रैगन्स को बच्चे दिए हैं, और अगर वे उस एक नर ड्रैगन को खत्म करने में कामयाब हो गए तो ड्रैगन्स धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इन ड्रैगन्स की साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि वह नर ड्रैगन लंदन में है, इसलिए वांगजान अपनी आर्मी के साथ पूरा समुद्र पार करके यहाँ आया है। लंदन की बात सुनकर क्वीन ने इस मिशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो भी लंदन जाता है वापसी में ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन्स उनका पीछा करते हुए उनके ठिकानों तक पहुंच जाते हैं, जिससे किले में रहने वाले सभी लोगों को खतरा होगा। क्वीन की इस बात से उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और वांगजान वहां से चला गया। एलेक्स ने अकेले में क्वीन से पूछा कि लंदन न जाने की क्या कोई और भी वजह है। तब क्वीन ने बताया कि जिस ड्रैगन ने उसकी मां को मारा था वह नर ड्रैगन है, वह इन बाकी ड्रैगन्स से बहुत ज्यादा बड़ा है। इसी बीच अजय वहां आया और उसने खबर दी कि वांगजान किले में लोगों को इकट्ठा करके भाषण दे रहा है और 4-5 लोग तैयार हो भी चुके हैं उसके साथ लंदन जाने के लिए। अब क्वीन गुस्से में भागता हुआ वहां पहुंचा और उसने वांगजान को घूंसा दे मारा। देखते ही देखते दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। अब वांगजान गुस्से से भरकर क्वीन को बुरी तरह पीटने लगा। इसे देखकर बाकी अमेरिकन फौजी उसे रोकने आए। अब एलेक्स को क्वीन के लिए बुरा लगा और उसने उसे दवाई की बोतल दी अपने जख्मों पर लगाने के लिए। वांगजान अब और लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयारी करने लगा और जारेड भी चुपके से अमेरिकन के साथ निकलने के लिए तैयार था। क्वीन ने उसे देख लिया और रोकने की कोशिश की, यह कहकर कि वह जारेड को किले का हेड बना देगा, जैसा कि वह हमेशा से चाहता था। लेकिन जारेड ने बताया कि अब वह आर्केंजल बनना चाहता है। इसके बाद वांगजान अपनी आर्मी के साथ साथ किले के कई लोगों को लेकर नर ड्रैगन से लड़ने के लिए निकल गया। फिर क्वीन खेतों की तरफ निकल गया बची खुची फसल को इकट्ठा करने, और तभी कुछ देर बाद जारेड भी वहां गया। उसने अमेरिकन के साथ न जाने का फैसला कर लिया था। वहां खेतों में मरे हुए ड्रैगन की बहुत बुरी बदबू फैली हुई थी। क्वीन ने बताया कि यही बदबू ड्रैगन्स को दूर भगाती है। रात को क्वीन मरे हुए ड्रैगन के पास गया, यह देखने के लिए कि वह नर है या मादा। और जब क्वीन ने देखा कि यह सचमुच मादा ड्रैगन है तो उसे वांगजान की बात पर यकीन होने लगा। जब वांगजान की आर्मी लंदन पहुंची तो उन्हें कई किलोमीटर तक फैला हुआ मलबा मिला। पूरा शहर लाशों से भरा पड़ा था। यह देखकर सभी लोग काफी डर गए। तभी अंधेरे से उन्हें आग की लपटें आती दिखीं। वांगजान ने आदेश दिया कि अब किसी भी चीज को मापने या तय करने का समय नहीं है, अब उन्हें सीधा हमला करना होगा। सभी लोग न चाहते हुए भी हमले के लिए तैयार हो गए।
जल्द ही शाम का समय बीत गया और अब ड्रैगन्स पूरी तरह साफ देख सकते थे, बल्कि अब तो लोगों को अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और अब इंसान सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग कर सकते थे। कुछ सेकंडों में वह भीमकाय नर ड्रैगन वहां पहुंचा और पूरे काफिले को आग की लपटों में जला दिया। इधर एलेक्स बहुत चिंता में थी कि कोई रेडियो पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। इधर असल में अजय ने रेडियो पर उनकी चीखें सुनी थीं और वह समझ गया कि कुछ तो बहुत गलत हो चुका है। एलेक्स जब दुर्घटना वाली जगह पर पहुंची तो उसने देखा कि वांगजान और थोड़े से बाकी लोग बच पाए थे और वो बहुत ही बुरी हालत में थे। वांगजान ने बताया कि उन पर उसी नर ड्रैगन ने हमला किया और वह इतना बड़ा था कि एक ही बार में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ी। वांगजान को अब क्वीन की बात याद आई और वह समझ गया कि अब किला खतरे में है। क्वीन अभी किले से बाहर ही था कि तभी नर ड्रैगन ने वहां पहुंचकर चारों ओर तबाही मचानी शुरू कर दी। सभी लोग इधर उधर भागने लगे और जब तक क्वीन किले के अंदर पहुंचा, पूरा किला आग की लपटों में था। उसने देखा कि ड्रैगन किले के बिल्कुल ऊपर है। क्वीन ने ड्रैगन के वहां से जाने तक का इंतजार किया और फिर वह पागलों की तरह अपने लोगों को आवाज लगाकर ढूंढने लगा। तब जारेड ने वहां आकर फायर एक्सटिंग्विशर से आग को शांत करने की कोशिश की। जल्द ही क्रीडी भी उन्हें मिल गया। उन्होंने मिलकर बच्चों को बेसमेंट में ले जाना शुरू किया। बेसमेंट पहुंचकर क्वीन बाकी लोगों को लाने के लिए वापस जाने लगा, लेकिन उसकी जगह क्रीडी ने ऊपर जाने का फैसला किया। तभी अचानक ड्रैगन ने फिर से हमला किया और दोनों दोस्तों को एक आखिरी बार अलविदा कहने का वक्त तक नहीं मिला। क्रीडी ने अपनी जान देकर बाकी सबको बचा लिया। उस वक्त बेसमेंट का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। क्वीन अब बहुत हताश हो चुका था। वह वापस ऊपर जाकर अपने दोस्त को किसी तरह बचाना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता और फिर उसे बच्चों का ध्यान भी तो रखना है। कुछ घंटों बाद एलेक्स और वांगजान वहां आए और सबको बेसमेंट से बाहर निकाला। वांगजान ने यह बात मानी कि वो सही नहीं था और उसकी वजह से वहां भी लोग मरे और यहाँ भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वांगजान ने हार मान ली। लेकिन वांगजान यह सुनकर चौंक गया कि अब क्वीन लड़ना चाहता था। अब क्वीन ने ठान लिया था कि एक बार इस शैतान से आर पार की लड़ाई करना जरूरी है। कब तक वे इस तरह डर डर के जीते रहेंगे। फिर जारेड को किले का इंचार्ज बनाकर उसने वांगजान और एलेक्स को अपना प्लान बताया। वे तीनों शाम के समय हेलीकॉप्टर में नदी के साथ साथ उड़ते हुए लंदन के बीचों बीच पहुंच गए। वो शहर पूरी तरह तहस नहस हो चुका था और यहाँ अब ड्रैगन का राज था। एलेक्स का मानना था कि आगे बढ़ने का मतलब अपनी जान से हाथ धोना है, लेकिन क्वीन ने बताया कि वह लंदन में ही पला बड़ा है और यहाँ के अंडरग्राउंड रास्तों को बहुत अच्छे से जानता है। इससे उन तीनों को आगे बढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तभी अचानक बहुत सारे ड्रैगन्स हवा में बौखलाए हुए से उड़ने लगे। तीनों को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ड्रैगन्स ने उन्हें नहीं देखा था और न ही उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी आसमान में नर ड्रैगन आया और उसने एक मादा को अपना खाना बना लिया। नर ड्रैगन अब इतना ज्यादा भूखा हो चुका था कि उसने अपनी प्रजाति को भी खाना बनाना शुरू कर दिया था। यह देखकर सभी मादा ड्रैगन्स दूर भाग गईं, जिससे उन तीनों को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल गया। वे शहर की टनल्स से होते हुए उसी सबवे स्टेशन में पहुंचे जहां क्वीन की मां कैरन की मौत हुई थी। अब प्लान था नर ड्रैगन को यहाँ लाकर विस्फोटक तीरों से उस पर हमला करना। जैसे ही क्वीन एलिवेटर पर चढ़ने लगा तो उसे अपने बचपन की बुरी यादों ने घेर लिया, जब उसी जगह पर उसकी मां की मौत हुई थी। हालात को समझते हुए वांगजान ने उसे हौसला देते हुए कहा कि अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ। इस गुस्से की मदद से इस ड्रैगन को जलाकर राख करना है हमें आज। जल्द ही क्वीन पूरे जोश में ऊपर चढ़ने लगा। अब वांगजान ने तीनों को अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी और ड्रैगन के आते ही वे तीनों अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। तभी क्वीन को ध्यान आया कि उसने अपने पास के तीर तो खो दिए हैं। इधर एलेक्स बहुत घबराई हुई थी। वांगजान ने टावर के ऊपर से एलेक्स को प्लान के हिसाब से चलने के ऑर्डर्स दिए। वह लगातार उसे आगे बढ़ने को कह रहा था। एलेक्स अपने डर पर काबू पाकर अब ड्रैगन का ध्यान भटकाते हुए भागने लगी और अब वो ड्रैगन भी उसके पीछे चल दिया। जैसे ही वांगजान ने तीर चलाया, ड्रैगन आखिरी मिनट पर उसकी तरफ मुड़ गया और उसने तीर को अपनी आंख से बेअसर कर दिया। ड्रैगन को अपनी ओर आता देख वांगजान डरा नहीं और उसने एक योद्धा की तरह उसकी तरफ छलांग लगा दी, पर इस बार ड्रैगन ने उसे जिंदा निगल लिया। वांगजान की मौत के बाद एलेक्स और क्वीन अलग अलग जाने के प्लान को छोड़कर एक साथ आ गए। उस ड्रैगन को अब तक थोड़ी चोट तो आई थी, लेकिन जल्द ही वह सब कुछ भूलकर अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए निकल पड़ा। तभी एलेक्स को वह खोया हुआ तीर दिखाई दिया। क्वीन किसी तरह उसकी तरफ भागा और शॉट की तैयारी की।
वक्त बहुत कम था, इसलिए एलेक्स ड्रैगन के सामने गोलियां चलाकर उसका ध्यान भटका रही थी। इधर से तीर को लोड करते ही क्वीन ड्रैगन के सामने आ गया और आखिरकार अब उसके सामने अपनी माँ की मौत का बदला लेने का मौका था। जैसे ही ड्रैगन ने मुंह खोला, क्वीन ने तीर चलाया और तीर लगते ही ड्रैगन पूरी तरह फट गया। इस तरह क्वीन ने अपनी माँ की मौत का बदला पूरा किया और इंसानों को पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।